आज मैं एक किताब से पढ़ करके सुनाऊंगा आपको कुछ पन्ने। और ये किताब कैसी है? ये ऐसी वैसी किताब नहीं है। ये आपकी हृदय की किताब है। और हां, इस हृदय की किताब में कुछ पन्ने हैं और उन पन्नों पे कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। कागज की किताब नहीं है ये। लोगों ने सोचा होगा किताब से पढ़ के सुनाएंगे तो किताब कहीं से निकालेंगे। देखिए, किताब में एक कीड़ा पड़ जाता है तो जितने अक्षर हैं उनको ही नहीं बल्कि पन्नों को भी वो खा जाता है। अक्षर भी गायब, पन्ने भी गायब। परंतु विद्वान कभी नहीं बनता। विद्वान कभी नहीं बनता। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अगर वो कीड़ा लग जाए और जितनी भी किताबें हैं उन सबको खा ले तो उसको अपने आप डिग्री नहीं मिल जाएगी। हम भी पढ़ते हैं, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की किताबों से प्रेम हो जाता है। परंतु एक किताब हम कभी नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे हृदय की किताब है। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको स्कूल में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ सकता है, क्योंकि इसके अक्षर कुछ अजीब किस्म के हैं जो हमारी भावनाओं से ताल्लुकात रखते हैं, विचारों से नहीं, हमारी भावनाओं से, हमारे भावों से। तो ये किताब कहां से शुरू होती है? ये किताब, इसके पन्ने आपके जीवन से शुरू होते हैं। आपके जीवन से, किसी और के जीवन से नहीं, किसी और कांड से नहीं। इस किताब में चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। इस किताब में लिखा है, हर एक पन्ने पे लिखा है कि आप सचमुच में कितने धन्य हैं। दुनिया की किताबों में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या नहीं है। और इस किताब में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या है। कि आपके पास एक श्वास है, आपके पास ये जीवन है और आप धन्य हैं कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और इस किताब में ये नहीं लिखा है कि क्योंकि मनुष्य शरीर मिला आप ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, या आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए। इसमें अच्छे बुरे की व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया यही सिखाती है हमको, अच्छा क्या है बुरा क्या है। दुनिया यही बताने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए। दुनिया हमको यह बताने की कोशिश करती है कि उन्नति की क्या परिभाषा है।
दुनिया ये बताने की कोशिश करती है कि हम में क्या क्या कमी है, और हम इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। परंतु जिस चीज की चर्चा करने के लिए मैं यहां आया हूं, वो चीज नहीं है कि आप में क्या कमी है। मैं कमियों की बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जिस चीज की आपको दरअसल में ख्वाहिश है, वो पहले से ही आपके अंदर है। जिस चीज की सचमुच में आपको जरूरत है, वो पहले से ही अंदर है आपके। और अगर आप उसको ढूंढते हैं बाहर, तो आपको एक जन्म में क्या 100 जन्म में भी वो चीज बाहर नहीं मिलेगी। पर सिखाने वाले यही सिखाते हैं। कबीरदास जी का एक भजन है, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। वो मीन है कौन? हम जो यहां बैठे हुए हैं, हम ही हैं वो मीन, वो मछली जो पानी में रहते हुए भी प्यासी है। एक पंक्ति उसकी कि है घट में पर दूर बताओ, दूर की बात निरासी मोहे सुन सुन आवे। और सचमुच में जब मनुष्य को लगता है कि जिस चीज को वो खोज रहा है वो बहुत दूर है उससे, तो अपने आप निराशा होती। मनुष्य अपने आप को दुख में अकेला पाता है। दुख का अनुभव जब मनुष्य को होता है, तो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। उसके मित्र भी पास नहीं है, उसका परिवार भी साथ नहीं है, कोई भी उसके करीब नहीं। भगवान कहते हैं कि तेरे उस समय में जब तू बिल्कुल दुखी हो, जब तू अपने आप को अकेला पाए, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तब भी मैं तेरे साथ हूं। पर तेरे दाएं नहीं, तेरे बाएं नहीं, तेरे ऊपर नहीं, तेरे नीचे नहीं, तेरे अंदर में साथ। लोग छोटी सी बात है समझते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज उनको या तो दाएं मिलती है, या बाएं मिलती है, या ऊपर मिलती है, नीचे मिलती है। मैं सच कहता हूं कि अगर मनुष्य की प्रकृति को देखा जाए, तो भगवान अगर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे होते तो उनको भूल जाता हो। कहीं ऐसी जगह, या बस में भूल जाता, या टैक्सी में भूल जाता, या हवाई जहाज में भूल जाता, या कहीं चौराहे पे भूल जाता। पर ऐसा प्रबंध किया है, ऐसा प्रबंध किया है कि अगर आप भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते हैं, छुड़ाना चाहें तो छुड़ा नहीं सकते हैं। चोर भी घर में आए तो वो चोरी नहीं कर सकता है। कहां बैठाया है अपने आप को? मन मंदिर में तने आप मुकाम जमाए दिया। अपना मकाम मेरे मन के मंदिर में आपने अपना मकाम वहां बनाया। वो है जगह जहां मेरा हृदय आपको बार बार पा सके, खुशी में भी और दुखी में। सुख में सुमरन ना किया
दुख में किया याद, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। मनुष्य के साथ यही हाल होता है। क्या चाहिए हमको? बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, दीवालों पे लगाते हैं, दुनिया को जिताने के लिए कि हमारा मान है, हमारा सम्मान है। अवार्ड चाहे कितने भी रखे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि सुख और दुख नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्म नहीं होगा। वो सारी चीजें तो चोरों की तरह मनुष्य का इंतजार करती हैं। थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो और फट मारा पॉकेट, और कुछ नहीं। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखें, कहीं थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो और ले गए मार के। जो चीज मनुष्य की है, जो मनुष्य का समय है, ये सारा दुख दर्द ये मनुष्य का समय चोरी करता है। समय समय वापस नहीं आएगा। समय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है, और ये वापस कभी नहीं आएगा। जो दिन चले गया ये वापस कभी नहीं आएगा। जो सोचो, विचारो, इस बात को विचारो, अपनी जिंदगी के अंदर विचारो कि ये कभी वापस नहीं आएगा। देखो, हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, हम किसी चीज की निंदा नहीं करते हैं। जो आदमी करना चाहे करे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि करो जो तुमको करना है। लोग समझते हैं कि अंदर की शांति के लिए हमको बाहर के सारे दुखों को त्यागना पड़ेगा, बाहर की सारी जिम्मेवारियों को त्यागना पड़ेगा। ये लोगों की गलतफहमी है। बाहर जो कुछ भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, इनको निभाओ और अच्छी तरीके से निभाओ और पूरी तरीके से निभाओ, पर जो अंदर की जिम्मेवारी है इसको भी समझो और इसको भी अपने जीवन में निभाओ, इसको भी अपने जीवन में निभाओ। और अंदर की जिम्मेदारी क्या है? वही पंक्तियां जो तुम्हारे हृदय के पन्नों में लिखी हुई हैं कि अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन में शांति लाओ, अपने जीवन में उस बात को समझो जो बार बार तुम्हारा हृदय तुमसे कहते आ रहा है। जो राम घट घट में बैठा है उसको क्यों नहीं पहचानता हूं मैं? क्यों? कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के अंदर और चीजों को पहचानने की कोशिश की, पर मैं कौन हूं ये मैंने पहचानने की कभी कोशिश नहीं की। सबको जानने की कोशिश की। मेरा चाचा कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, इन सबको तो पहचानने की कोशिश की। अपने दोस्तों को पहचानने की कोशिश की। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरीके से जानता हूं, पर जब मेरी बारी आती है तो मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। मैं अपने आप का दोस्त नहीं बन सका, अपने से रिश्ता नहीं जोड़ सका। तो जब भी अपने आप को देखा तो सिर्फ कहां देखा? कहां देखा? आईने में देखा। असली में नहीं देख सके, सिर्फ आईने में देखा। जब कोई गुजर जाता है ना तो और उसका अगर मान सम्मान है घर में तो उसकी फोटो लगा देते हैं। तो जो हैं घर में तो जो देखते हैं वो सिर्फ फोटो को देख सकते हैं, जीते जागते को नहीं देख सकते, क्योंकि जीता जागता कभी देखा नहीं उन्होंने।
तो सिर्फ फोटो को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके गुजर जाने के बाद तो ये तेरे नाना थे, ये तेरे दादा थे, कभी देखा नहीं, सिर्फ फोटो को देखा है। तुमने भी अपने आप को देखा है या फोटो की तरह अपना चेहरा सिर्फ शीशे में देखा है? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम मां के गर्भ में थे? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम पैदा हुए? क्या तुम जीवित नहीं थे उस समय? तुम्हारा जीवन तभी चालू हुआ जब तुम्हारा नामकरण हुआ। उससे पहले कौन था वो? जब भूख लगती थी तो रोता था, जब भूख खत्म हो गई तो संतुष्ट हो जाता। कौन था वो? कहां है वो? कौन है वो? और किसका चेहरा देखा तुमने? किसका चेहरा देखा है उस आईने में? अरे ये तो चेहरा ही बदलता रहता है। जिसको तुम कहते हो ये मेरी सूरत है, क्या ये सूरत वही सूरत है जो तब थी जब तुम 7 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, 20 साल के थे, 30 साल के थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के थे? जिसको तुम कहते हो कि ये मैं हूं, वो तो बदलता रहता है। एक समय था ना जब बाल सारे काले थे, बाल भी थे और बाल काले थे। फिर धीरे धीरे जब उम्र बड़ी होती है, होता क्या है? होता यह है कि बाल पहले जब तुम जवान होते हो तो यहां होते हैं, सिर के ऊपर, और जब उम्र बढ़ने लगती है तो यहां से छट करके और सब जगह जाने लगते हैं, जहां पहले नहीं थे वहां जाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, फिर सफेद होके गायब होने लगते हैं, और चेहरा बदलता रहता है। और एक समय था कि अपने को देखने में तुमको चश्मे भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और एक समय आएगा जब खुद ही को देखने के लिए चश्मे पहनने पड़ेंगे। ये तो सब कुछ बदलता रहेगा भाई, ये तो सब कुछ बदलता रहेगा। ये तो प्रकृति है शरीर की बदलने की। पर मैं जो कह रहा हूं तुमसे वो ये कह रहा हूं कि तुम सिर्फ शरीर ही नहीं हो, कुछ और भी हो। ये तो सिर्फ एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर बैठा एक ऐसा भगवान जो निरंतर है, निरंतर है। सुबह भी है, शाम में भी है, तुम्हारे दुख के समय में भी है, सुख के समय में भी है। जब तुम भ्रमित हो जाते हो तब भी वहां प्रकाश है, तुम्हारे अंदर वहां प्रकाश है। ऐसा प्रकाश है कि जब अंधेरा हो जाता है तब भी अंदर प्रकाश है। तो भाई ये है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, ये संभावनाएं हैं कि तुम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तुम भी अपने जीवन के अंदर उस परमानंद का नाम नहीं भाई, नाम नहीं, अनुभव कर सकते हो। बात है अनुभव की। मनुष्य को अनुभव करने की जरूरत है। मनुष्य सिर्फ शब्दों पे ही नहीं रह सकता। सुनिए मेरी बात, शब्द ठीक हैं, शब्द ठीक हैं, परंतु सिर्फ शब्दों पे ही मनुष्य नहीं जी सकता है। करेला 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 रटने से मुंह में करेला नहीं आएगा। और अगर, सुनिए मेरी बात, मैं ये बात बड़े ही नम्रता से कह रहा हूं कि अगर रोटी 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 जपने से अगर रोटी आ जाती तो इस सारे संसार की भूख की समस्या का हल हो जाता।
फिर तो किसी को भूखा मरना ही नहीं पड़ता। रोटी 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 रोटी, इतना ही बहुत है। पर दुनिया के अंदर जो भूखे हैं उनको मालूम है रोटी 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 रटने से रोटी नहीं मिलती। तो भाई उनसे भी कुछ सीख लो, उनसे भी कुछ सीख लो। रोटी रटने का क्या कहते हैं, ये उसमें ये नहीं है कि रोटी रटी और सब कुछ हो गया, नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय, खाने का विषय है। इसी प्रकार शांति सिर्फ ये नहीं है शांति 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 करने से शांति नहीं होगी। दुनिया के साथ यही तो हो रहा है। शांत तुम समझते हो शांति 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 रटने वालों की कोई कमी है संसार के अंदर? तो कहने से कुछ नहीं होता है। रटने वाले बहुत हैं, चिल्लाने वाले बहुत हैं, परंतु जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? शांति का अनुभव अपनी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। कितने ही लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, प्रार्थना करते हैं भगवान से, पर कभी उस भगवान का अनुभव भी किया है अपनी जिंदगी के अंदर? अंदर असली अनुभव जिसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढे घास। यही सारी दुनिया के साथ यही हो रहा है। तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो वन वन ढूंढे घास। घास में खोज रहे हैं कि ये कस्तूरी की जो सुगंध है ये किस घास से आ रही है। ये घास में नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। सब संत महात्माओं ने यही बताया है कि जिस चीज की तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है। तो फिर आज बाहर कहां खोज रहे हो? असली मूल में यही है कि ये जिंदगी, ये लिखा हुआ है उस पन्ने पे, वो जो हृदय की किताब है ना, उस पन्ने पे लिखा हुआ है, इस जिंदगी को उस परमानंद के आनंद में बिताना, उस मौज में बिताना। और अगर उस मौज में बिता दिया तो तुमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जीवन को धन्य जरूर बनाना। और यही तरीका है कि ये सचमुच में जीवन धन्य हो और हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आए जिस प्रकाश के आने से अंधेरे का नाश हो जाता है। जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम, तो सबसे जानकार आदमी भी तुम्हारे आगे खड़ा हो, तुम उससे पूछोगे कैसे? और अगर याद भी आ गया कि कहां जाना है पर पता बताने वाला नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ऐसा मिले कोई जो ये बता दे जाना कहां है और कैसे वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की तुमको जरूरत है तो हम हैं।
मैं यहां और चीजों के बारे में नहीं आया हूं। मैं यहां क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में सुनाने के लिए नहीं आया हूं। बात है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की नहीं, तुम्हारे देश की नहीं, तुम्हारे नगर की नहीं, तुम्हारे गांव की नहीं, तुम्हारी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में ये श्वास आता है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में क्या कहा है कि घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। बात है तुम्हारी। बात करने वाले बहुत हैं, उनमें से हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं आए हैं। हम कुछ समझाते भी हैं और फिर कुछ देते भी हैं, और जिसको लेना है वो ले सकता है। पर सबसे पहले बात है कि हम समझें कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं, क्या है। देखो, तुम एक दिन आए और तुमको एक दिन जाना है। भजन भी बहुत हैं जो गाते हैं, लोग गाते हैं, मिलके गाते हैं। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो लोग आते हैं, सुनते हैं, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। गाते भी हैं, बजाते भी हैं। पर जिस दिन सचमुच में हंसा इस पिंजड़े से निकल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? नहीं, सोचने की बात है, तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, पर वो तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहे हैं। तुम तो चले गए, तुमसे तो वो बात भी नहीं कर सकते, तुमसे तो वो कुछ कह भी नहीं सकते। किसके लिए आ रहे हैं? तो सुनो, उसके लिए नहीं आ रहे हैं जो तुम हो। किसके लिए आ रहे हैं? रीति रिवाज के लिए आ रहे हैं। दोस्त आएंगे तो किस लिए आएंगे? दोस्ताना के कारण, दोस्त हैं इसलिए। रिश्तेदार आएंगे रिश्ता जताने के लिए। और तुम, अगर तुम जीते जी नहीं समझ पाए कि तुम क्या हो, जीते जी समझ नहीं पाए कि तुम कौन हो, जीते जी अगर तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चीज छिपी हुई है, तो इस संसार से जाने के बाद तुम समझ नहीं पाओगे। जो करना है वो जीते जी करना है। एक बात है कि श्वास श्वास सुमरन करे, श्वासा व्यर्थ न जाए, न जाने श्वास का आना होए न होए। ये श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यर्थ चले गया, पता नहीं कब आएगा और नहीं आएगा। लोग हर तरह की बातें करते हैं, परंतु मैं यह समझाने के लिए आया हूं, क्या तुम इस श्वास को समझते हो? इस श्वास की कीमत को समझते हो? देखो, अगर तुम्हारी बीवी घर से भाग गई तो तुमको दुख होगा कि नहीं? पर देखो, तुम जिस दुख में डूबे हुए हो, जिस दिन वो वापस आ जाएगी वो खत्म हो सकता है। तुम्हारा बेटा अगर भाग जाए, तुमको दुख होगा कि नहीं? होगा।
परंतु जिस दिन वो वापस आ जाएगा वो दुख भी खत्म हो जाएगा। लोग हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तू मेरे इन दुखों को हटा दे। भगवान से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि मेरे हृदय को भी एक दुख है भगवान, और वो बेटे का दुख नहीं है, बेटी का दुख नहीं है, बिजनेस का दुख नहीं है, बीवी का दुख नहीं है, पति का दुख नहीं है, नौकरी का दुख नहीं है, देश का दुख नहीं है। भगवान मेरे हृदय को क्या दुख है कि मैंने आज तक तेरे को जाना नहीं, ये दुख है। इस दुख को समझते हो? इस दुख को समझते हो? नहीं समझते हैं लोग इस दुख को। क्या कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। किस प्रकार? मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। बिना आत्मज्ञान के, बिना अपने को जाने हुए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भी नहीं है। क्योंकि जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा अपना है। ये जो श्वास अभी अभी तुम्हारे अंदर आया ये तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है वो तुम्हारा अपना नहीं है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है उसको तो चोर उठा के ले जा सकता है, पर कोई चोर इस श्वास को उठा के ले जाए, क्या जरूरत करेगा? क्या हिम्मत है उसमें? ये तुम्हारा अपना है। और क्या तुमने इसको समझा या नहीं? अब बात लोग करते हैं कि हमारा जीवन सफल। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए। है ना, किस बात का आशीर्वाद चाहिए तुमको? मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूं? मैं उनसे कहता हूं तुम मेरे पास आए हो आशीर्वाद मांगने के लिए, मैं क्या आशीर्वाद दूं तुमको? तो उस परम पिता परमेश्वर ने पहले से ही आशीर्वाद दे रखा है। उसका हाथ तुम्हारे सिर पे है। कैसे मालूम? कैसे मालूम? इसलिए मालूम कि अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, और जब तक आ रहा है और जा रहा है उस परम पिता परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पे है। अब लोग कहेंगे कि अगर परम पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे है तो हमको दुख क्या होता है? इसलिए क्योंकि तुम जीवित हो। जब मर जाओगे तो तुम्हारा दुख, तुमको कोई दुख नहीं होगा। कोई तुम जो लेटे हुए होगे समझो ना बात को। बात तो यह है कि जब तक तुम जीवित हो तुम दुख का भी अनुभव कर सकते हो और सुख का भी अनुभव कर सकते हो। बात यह है कि तुम में अनुभव करने की क्षमता है। देखो, अगर बासी जलेबियों को नाक के आगे रखोगे तो मुंह में चाहे कितना भी पानी आए खा नहीं पाओगे। क्यों?
कि जो दुर्गंध बासी जलेबी की तुम्हारी नाक में जाएगी, तुम्हारा मुंह चाहे कहे जलेबी है जलेबी है जलेबी है, पर नाक कहेगी नहीं 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 नहीं। क्या रखा है तुमने अपने आगे? जो तुम जिस चीज को दुख कहते हो वो सचमुच में दुर्गंध है। काय की दुर्गंध है? भरम की दुर्गंध है, माया की दुर्गंध है। माया की दुर्गंध है, संशय की दुर्गंध है। शांति क्या होती है? तुमने कितनी परिभाषा सुनी होगी शांति क्या होती है। लड़ाई खत्म हो जाए शांति हो जाती है, ये शांति नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये शांति नहीं है। शांति क्या है? जानना चाहते हो शांति क्या है? शांति है भगवान की सुगंध। जो भगवान के पास होता है ना, जो भगवान के पास होता है, जिसने अपने हृदय में उस पिता परम पिता परमेश्वर को जान लिया, दरवाजे खोल दिए, तो उस परम पिता परमेश्वर की सुगंध आती है। सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध आती है। और वो ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है कि उसमें अपना सारा तन मन समय सब कुछ खो दे आदमी। और वो सुगंध जब मनुष्य महसूस करता है, सूंघता है, तो उसको कहते हैं शांति। यह है शांति। जो भ्रम की दुर्गंध को शांति नहीं कह सकते। ये दुर्गंध है, इससे जी खराब होता है, इससे पेट भी खराब होता है, इससे नाक भी खराब होती है, चाहे आंख को वो कितना अच्छा से अच्छा दिखे, पर बदबू तो बदबू ही होती है। क्या रखा है तुमने अपने आगे? भरम रखा है अपने आगे। क्या रखा है अपने आगे? संशय रखे हैं अपने आगे। अरे भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान पे भी लोग संशय कहते हैं, भगवान है या नहीं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सही बात कहते हैं। तुम में से भी अगर कोई यहां बैठा है जो ये कहता है कि हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, सही बात कहते हो, मत पड़ो इन चक्करों में, मत पड़ो इन चक्करों में। हम कहते हैं पहले देखो फिर मानो। दुनिया वाले कहते हैं पहले मानो फिर देखो। नहीं 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 नहीं। जब सीढ़ी पे चढ़ना हो और सीढ़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी पुरानी है, तो पहले क्या करते हैं? पहला पैर जो सीढ़ी पे रखा जाता है, जरा उसको दबा के देखते हैं ठीक तो है, फिर चढ़ते हैं। पहले जानो फिर मानो। अपने हृदय में उस चीज को महसूस करो, अपने जीवन में उस चीज के आनंद का अनुभव करो। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये सिर्फ शब्द ही शब्द हैं।
कोई भी खड़ा होके बोल सकता है, परंतु हम में एक क्षमता और है कि हम ज्ञान के द्वारा तुमको उस चीज का अनुभव करा सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम यहां 1000 पुस्तकों को लेके अपने साथ नहीं घूम रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि इसमें लिखा है ना। हम ये कह रहे हैं, सीधी बात है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है। अब तुम उसको अगर परमपिता परमेश्वर नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, भगवान नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, उसका क्या लगेगा? वो तो हमेशा से है, उसको किसने बनाया नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। और मनुष्य जाति न रहे तब भी वो रहेगा। आज तो ये हो जाता है ना कि भगवान को भगवान नहीं कहा, अरे तने कैसे ये कैसे कर दिया, तेरे भगवान को ये कह दिया, भगवान को ये। अरे एक समय आएगा कि मनुष्य जाति नहीं रहेगी, भगवान को भगवान कहने वाला नहीं रहेगा, भगवान भी खत्म हो जाएगा। वो नहीं खत्म होगा, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो था, है और हमेशा रहेगा। मजे की बात यह है, सबसे मजे की बात यह है, सबसे खुशखबरी यह है। अभी खुशखबरी क्या है? पैसे और मिल जाएं, है ना। लोगों के बिजनेस खराब हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। किसानों के लिए खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब नदियां बहें, है ना। पर एक और खुशखबरी, खुशखबरी क्या है? सुना दो, सुनना चाहते हो खुशखबरी क्या? खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। जवान हो ये नहीं, बूढ़े हो ये नहीं, पढ़े लिखे हो ये नहीं, अनपढ़ हो ये नहीं, सक्सेसफुल हो ये नहीं, अनसक्सेसफुल हो ये नहीं, लंबे हो ये नहीं, छोटे हो ये नहीं, पतले हो ये नहीं, मोटे हो ये नहीं, अमीर हो ये नहीं, गरीब हो ये नहीं। खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। क्यों खुशखबरी है? ये कैसी खुशखबरी है? ये तो तुमको मालूम था नहीं, यहां आने से पहले भी तो तुमको मालूम था कि तुम जीवित हो। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि तुम जीवित हो। इस समय तुम्हारे अंदर स्थित एक चीज है कि तुम उस चीज को जान सकते हो। यह मुनासिब है, क्योंकि तुम जीवित हो, यह मुनासिब है। और जिस दिन तुम उस चीज को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे जिंदगी के अंदर ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी कि अगर 100 करोड़ दुख भी सामने आए तो वो छोटे बन जाएंगे। ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं आएंगे। अगर इन चीजों को, भ्रम को, इन चीजों को अगर तुम अपने आगे रखोगे तो दुर्गंध तो इन चीजों से आएगी ही। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारे अंदर की चीज इसको अपने आगे रखोगे तो दुख आए जाएं, पर उनका तुम पे उस तरीके से असर नहीं होगा।
क्यों? कि जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, सुनो मेरी बात, जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, अगर अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम तो सबसे जानकार आदमी भी तुम्हारे आगे खड़ा हो, तुम उससे पूछोगे कैसे? सोचो, अगर तुम भटक गए और ऐसे आदमी के आगे खड़े हो जिसको सारी जगह का मालूम है परंतु तुमको पता नहीं मालूम कि कहां जाना है, तो उससे पूछोगे क्या? उसके आगे जाके कहोगे मैं घर से चला था, कहीं जाना था, पर मालूम नहीं कहां जाना था, पर जाना जरूर था। और वो यही कहेगा, पता हम तुमको बता देंगे पर तुमको मालूम है कहां जाना है? का यही याद नहीं आ रहा कहां जाना है? अरे दुनिया के साथ यही बात होती है। हम क्या करते हैं? हम दो काम करते हैं। एक, तुमको याद दिलाते हैं कि जाना कहां है, और जब तुमको याद आ जाता है कि जाना कहां है तब तुम हमसे कहते हो हाँ अब याद आ गया, तो हम कहते हैं हाँ अच्छा अब हम बताते हैं वहां कैसे जाओ। दो बातें होना जरूरी है ना। एक तो ये कि पता रहे कि कहां जाना है, और अगर याद भी आ गया कि कहां जाना है पर पता बताने वाला नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसा मिले कोई जो ये बता दे जाना कहां है और कैसे वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की तुमको जरूरत है तो हम हैं, हम हैं। अब हमको कैसे मालूम है कि तुमको कहां जाना है? हमको कैसे मालूम है कि तुमको कहां जाना है? हम अंतर्यामी हैं क्या? नहीं। हमको कैसे मालूम है तुमको कहां जाना है? हम बताते हैं हमको कैसे मालूम है तुमको कहां जाना है, क्योंकि जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है। गुरु महाराज जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। दूसरी तरफ आया एक भक्त। भक्त ने देखा गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं, तो भक्त क्या कहता है कि महाराज मैं भी दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। गुरु महाराज जी कुछ देर के बाद बोले, तू दूसरी तरफ तो खड़ा हुआ है। ये नहीं बोला उसने जहां आप खड़े हैं मैं वहां जाना चाहता हूं, ये बोलना चाहिए था। अरे जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है, और जहां हमको जाना है वहां तुमको भी जाना है। तुम्हारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की, और हमारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की। तुम भी उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हो, हम भी उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। जहां तुम जाना चाहते हो वहां हम जाना चाहते हैं, और हमसे अगर पूछोगे तो हम दोनों बात बताने के लिए तैयार हैं। कहां जाना चाहते हो और कैसे वहां पहुंचोगे? कैसे वहां पहुंचोगे? इस आत्म ज्ञान के द्वारा तुम वहां पहुंचोगे। क्या हुआ आत्म ज्ञान? सेल्फ नॉलेज। इस आत्म ज्ञान के द्वारा तुम वहां पहुंचोगे। क्या तरीका है जो तुम्हारे ध्यान को बाहर से और अंदर की तरफ ले आए? जो बाहर से अंदर की तरफ ले आए, और जब अंदर की तरफ मनुष्य जाता है उस चीज का अनुभव करता है, बैठता है, सचमुच में वो असली आराधना होती है। कैसे मालूम? अगर जब तुम अंदर की तरफ जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, तो वो तत्काल तुमको आशीर्वाद देता है, तत्काल तुमको फल देता है। और वो क्या फल है? वो है आनंद रूपी फल। सच में तुमको नहीं मालूम है कि तुमको आनंद से कितना प्रेम है।
जो कुछ भी तुम करते हो आनंद के लिए करते हो सकता है तुम नहीं मानो इस बात को, पर करते आनंद के लिए हो, आनंद के लिए हो। अगर चरपाई पे लेटे हुए हो और बच्चे का कोई खिलौना तुम्हारे गद्दे के नीचे आ जाए और वो चुबा चुबा करके तुमको परेशान करे, क्या करोगे? अपना हाथ लोगे और जहां वो खिलौना है उसको हटा करके नीचे कर दोगे, क्योंकि तुम दुख को नहीं सह सकते हो, तुमको आनंद की जरूरत है। और ये वो परमपिता परमेश्वर जानता है, और जब तुम उसकी असली पूजा करोगे तुमको तत्काल यही फल देगा, आनंद का फल देगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? परम आनंद। ये उसका नाम है, ये है उसका नाम, परम आनंद। छोटा मोटा आनंद नहीं, परम आनंद। क्या तुम भी अपने जीवन में, क्या तुम भी अपने जीवन में उस परमानंद का आशीर्वाद चाहते हो? अच्छा, अब बात आई वहां पहुंचोगे कैसे, ये भी तो जानना चाहते हो ना। स्पष्ट कहा है, छल कपट को त्याग के। क्या तुम समझते हो कि तुम छल करते हो? लोग हैं अजी, हम छल थोड़ी करते हैं, हमें कपट थोड़ी। छल करते कैसे नहीं, छल करते कैसे नहीं हो? यहां कहीं नहीं जाना चाहते हो, क्या करते हैं लोग? अजी मेरे सिर में दर्द हो गया। सिर में दर्द नहीं हुआ, बहाना बनाना है। तुम बहाना बनाते हो या नहीं? छोटा बहाना, बड़ा बहाना नहीं, छोटा बहाना। किसी ने खाना गड़बड़ बना दिया, दाल में ज्यादा नमक है, रोटी जली हुई है, भात ठीक तरह से पका नहीं, चटनी में मिर्च नहीं है, और क्या कहते हैं, आलू की सब्जी में किसी ने गलती से चीनी डाल दी। बुलाया तुमको खाने पे, तुमने खाना शुरू किया, क्या कहोगे? भूख नहीं है। भूख तो है, पर खाना ऐसा है कि तुम खा नहीं सकते। छल मनुष्य करता है, पर सबसे बड़ा छल मनुष्य अपने से करता है, अपने से। क्या कहता है मनुष्य? अभी भगवान को जानने की हमारी उम्र नहीं है। और भगवान ये कह दे कि ठीक है मैं फिर वापस आता हूं जब तेरी उम्र हो जाएगी। अजी नहीं 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 नहीं, मैं मर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल मरेगा ही तो, और क्या करेगा। भगवान भी ये कहने लगे कि तेरे को, तू मेरे को जानने की समझता है कि तेरी उम्र नहीं है, तो जब हो जाएगी तब मैं आऊंगा ना। कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो, जान सकता है। इसके लिए जिज्ञासु बनना पड़ता है, यह समझना पड़ता है कि सचमुच में छल कपट को मैं कैसे त्यागूं। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंदर जाने। कैसे मैं बालक का हृदय लूं? तुम्हें सुनने की शक्ति है या नहीं? तुम्हें बोलने की शक्ति है या नहीं? जो तुम्हारी बोलने की शक्ति है उसको तुम किस तरीके से प्रयोग करते हो? अपने घर में जब तुम एक दूसरे से बात करते हो तो प्रेम से बात करते हो, या ऐसी तीखी तीखी बातें करते हो एक दूसरे से कि जिससे दूसरे को ज्यादा से ज्यादा कटन लगे? अरे कसाई हो या मनुष्य हो, अब लोग करते, हमने सुना है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरा कटे। अगर ऐसा कटे, ऐसा कटे, ऐसा कटे, कुछ बचे ना।
सुनो, तुम मनुष्य हो, तुम मनुष्य हो, समझो, अपने जीवन को समझो, ये जो तुमको मौका मिला हुआ है इसको समझो और अपने जीवन को तुम सफल बनाओ। छल कपट को त्याग करके, बालक का हृदय लेकर के किसके पास जाओ? मैंने तो पहले कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो मैं बता सकता हूं, पर मैं ये भी कहता हूं, समय के महापुरुष के पास जाओ। जहां मिले वहां जाओ। अरे तुमको पानी से मतलब है, नलके से थोड़ी। तुमको तो पानी से मतलब है, नलके से थोड़ी। जहां मिले वहीं ठीक है, न मिले तो हमारे पास आओ। ये बात हम घमंड से नहीं बोल रहे हैं, हम प्रेम से बोल रहे हैं, प्रेम से। तुम समझते हो हम पैसे के लिए कर रहे हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। तुमसे एक पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। मानवता भी कोई चीज होती है, मानवता भी कोई चीज होती है और उसके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है। क्या बताना है? आओ पीछे आओ, हमारे पीछे आओ। हम जहां जा रहे हैं वहां तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। आगे आगे चलोगे तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, पीछे पीछे चलोगे तो सिर्फ आगे ही देखना पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं। समझो, अगर वो शांति जो तुम्हारे हृदय में है, अगर उसका तुम अनुभव नहीं कर पाए तो और खोजते रहो, और मिल जाए तो हम सिर्फ एक बात कहते हैं, वो पहले भी हमने कही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें शांति दूं। इसी चीज को लेकर के सारे संसार में मैं घूमता हूं, लोगों को ये बात बताता हूं कि तुम सचमुच में कितने भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। क्योंकि तुम जीवित हो, ये तुम अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की, और हमारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की। तुम भी उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हो, हम भी उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। जहां तुम जाना चाहते हो वहां हम जाना चाहते हैं, और हमसे अगर पूछोगे तो हम दोनों बात बताने के लिए तैयार हैं, कहां जाना चाहते हो और कैसे वहां पहुंचे। ये जिंदगी बड़ी नाजुक चीज है, नाजुक है और अभी नहीं है, ऐसा कोई भरोसा नहीं। मनुष्य के पास कितने प्रकार के यंत्र हैं, क्या क्या मनुष्य ने किन किन चीजों पे और अपना किसी तरीके से यह हासिल करने की कोशिश की है मनुष्य ने कि वो सब चीजों पे काबू पा सके। परंतु ये एक ऐसी चीज है जिसने मनुष्य ने अभी तक इस चीज पे काबू नहीं पाया है। जब आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है।
चाहे कितनी भी मनुष्य प्रयत्न करता है, फिर भी हर एक मनुष्य के लिए, हर एक आदमी के लिए, हर एक जीवित व्यक्ति के लिए एक ना एक वो समय आता है कि वो इस संसार में नहीं रहेगा। हम इस जीवन में रह करके सोचते हैं, विचारते हैं कि अगले जन्म के लिए कमाई की जाए, पर इस जीवन की कमाई के लिए कोई नहीं सोचता है। लोग सोचते हैं कि अगले जन्म में सब कुछ बढ़िया हो, पर इस जन्म में सब कुछ बढ़िया बनाने के लिए लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि एक वचन सभी लोगों ने दिया है, एक प्रॉमिस, एक वादा, एक वादा सभी लोगों ने किया। और वो क्या वादा है और किससे किया वो वादा? एक वादा किया है हर एक ही मनुष्य ने, हर एक प्राणी ने, और वो वादा किया है खुद से, किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। और वो वादा क्या है? कि मैं उस चीज को ढूंढूंगा। अगर किसी ने भगवान नाम बताया तो वादा था कि भगवान अगर कोई चीज है तो मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको पाऊंगा। शांति कोई चीज है तो मैं शांति को पाऊंगा। यह वादा हर एक मनुष्य अपने आप से करता है। कई लोग करते हैं जब छोटे थे, कई लोग करते हैं जब विपत्ति होती है, दुख होता है, कई लोग करते हैं जब उम्र बढ़ती है, परंतु सभी लोग ये वादा अपने आप से जरूर करते हैं कि मैं इस जिंदगी को सफल बनाऊंगा। इसको किसी भी रूप में लिया जा सकता है। जिंदगी को सफल बनाऊंगा, भगवान को ढूंढूंगा, शांति को ढूंढूंगा, ज्ञान को ढूंढूंगा, किसी भी रूप में एक वादा है। और माने वादा से है, जो वादा किया कि मैं तुझे अपनाऊंगा, और वो वादा सब भूल जाते हैं। वो वादा सब भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज कहती है हमसे कि मुझे प्रथम मानो। दुनिया की हर एक चीज हमसे कहती है कि नहीं, पहले मुझको करो। हर एक काम, फुर्सत कभी मिलेगी? बाल अवस्था में हमारे साथ क्या था? हमको सिर्फ
एक ही चीज की भूख थी, आनंद की। खेलना कूदना बच्चे के साथ यही रहता है, पर यही बात नहीं है कि बच्चे के साथ ही ये रहता है, ये तो हमारे साथ भी हुआ। चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, फिर भी मन में हमेशा ये कामना बनी रहती थी कि खेलूं कूदूं, जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आए। बच्चे को भूख की परवाह नहीं है, बच्चे को प्यास की परवाह नहीं है, बच्चे को गर्मी की परवाह नहीं है, बच्चे को सर्दी की परवाह नहीं है, बच्चे को जितनी चीज़ों की हमको परवाह रहती है ना। अगर देखो किसी की फैमिली में, परिवार में, तो माँ कहती रहती है स्वेटर पहन के जा, ये करके जा, ये खाना ले जा। बच्चे को कुछ नहीं है इसमें। 2 घंटे के बाद क्या होगा बच्चा इसके बारे में नहीं सोचता है। कल क्या होगा बच्चा इसके बारे में नहीं सोचता है। या जो दिन बीत गया उसमें मैंने क्या किया, बच्चा इस बारे में नहीं सोचता। बच्चे के लिए तो सिर्फ एक लक्ष्य है कि जब भी हो, जैसे भी हो, उसको आनंद उठाना। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। और बच्चा धीरे धीरे जिम्मेवारियों को संवारना सीखता है, और बड़ा होकर के और जिम्मेवारियां उस पर पड़ती हैं। माँ बाप, कुटुंब परिवार के लोग, रिश्तेदार कहते हैं कि तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए, तेरे को अब ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सही है या गलत है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि जो है। तो इस संसार में जिम्मेवारी बताने के लिए तो सारा संसार है। तेरे को ऐसा रहना चाहिए, तेरे को ऐसा पहनना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तेरे को वो नहीं करना चाहिए, तेरे को वहां जाना चाहिए, तेरे को वहां नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें बताने के लिए तो सारा संसार है, सारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, सब कोई है। और वो जो आनंद की बात थी, जब बाल अवस्था थी, जो आनंद की बात थी, उसको मनुष्य धीरे धीरे भूलने लगता है। उसको धीरे धीरे मनुष्य भूलने लगता है, परंतु उसकी जो प्यास है वो नहीं बुझती। इसीलिए जब मौका आता है आगे, जब समय के सतगुरु के साथ भेंट होती है, तो फिर उसी आनंद की याद दिलाई जाती है जिसकी प्यास लगी हुई। इस जीवन में गुरु महाराज जी के सिवा हमको उस आनंद की याद कोई नहीं दिलाएगा। जिम्मेवारी वो याद दिलाना तो दुनिया का काम है। और चक्कर ये है कि जो भी जिम्मेवारी दिलाने वाले लोग थे ना, वो तो चले जाएंगे दुनिया से। और जब हमारी ऐसी अवस्था आएगी कि न नौकरी कर सके, न चाकरी कर सके, तो वहां वो लोग प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं होंगे कि भाई तेने मेरे को जिंदगी भर में ये बातें बताई, अब मेरी ये बूढ़ी अवस्था आ गई है, मैं क्या करूं, मेरी तो प्यास बुझी नहीं।
जो मेरे अंदर प्यास थी उसको बुझाने के लिए तो तुमने कभी कहा नहीं मेरे को, दुनिया भर की बातें मेरे को सुनाई, और आज मेरी ये अवस्था है कि मेरे चलने का समय आने वाला है और मेरे तो हाथ खाली के खाली रह गए। पर यह भी क्या खेल है कि वो याद दिलाने वाले चले जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं, ताकि उनसे बैठ करके बहस भी ना हो सके, और रह जाते हैं हम, जो सचमुच में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। एक और मनुष्य आया, एक और शरीर था, उसमें भगवान की, प्रकृति की कृपा का ये श्वास, एक एक श्वास आया, मट्टी से ये शरीर बना, और इसमें क्या चमक धमक, इसमें कितनी कृपा, ये कितने आनंद का प्याला था, इसमें कितना आनंद भरा था। और फिर ऐसा समय आता है कि अगर उस चीज को नहीं पकड़ पाए, उस चीज को नहीं ले पाए, उस चीज को नहीं समझ पाए, तो मट्टी का ये शरीर और मट्टी में जाके इसको मिलना। तो मैं बात कर रहा हूं क्या? मैं बात कर रहा हूं आनंद की, उस कृपा को स्वीकार करने की, इस जीवन को सफल बनाने की। तो प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं? बात तो सिर्फ यह है कि तुमको मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ, ताकि जो तुमको लगे, जो तुम्हारे हृदय को लगे कि सचमुच में ये मनुष्य जीवन सफल हुआ है। ये प्रेरणा, यह एहसास कि मेरा जीवन सफल हुआ, ये बाहर से नहीं आएगा। यह एहसास अंदर से आता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग तो बताने के लिए तैयार हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये पढ़ो, वो पढ़ो, वहां जाओ, ये करो, वो करो, इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। दुनिया ये सारी बातें बताती है। कितने ही हजारों हजारों लोग हैं जिन्होंने जीवन सफल बनाने का ठेका ले रखा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब उठपटांग, पर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। परंतु जीवन सफल हुआ या नहीं हुआ, इसका एहसास कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई रिपोर्ट कार्ड में थोड़ी लिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस जीवन को सचमुच में सफल बनाना है, तो हम कुछ चीजें समझें, क्योंकि जीवन को सफल बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? कि इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस रास्ते में हमने कितनी ही बाधाएं और दुविधाएं डाली हुई। सर्वप्रथम मनुष्य का एक लक्ष्य होना चाहिए। तुमको मालूम है कि अगर तुम 10 काम एक ही समय में करने की कोशिश करोगे तो उनमें से एक काम भी पूरा नहीं होगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस जीवन को सफल बनाना है। उसके बाद और लक्ष्य हो सकते हैं, दूसरे दर्जे में, तीसरे दर्जे में, चौथे दर्जे में लोगों के लक्ष्य हो सकते हैं। पर लोगों ने जो सिस्टम बना रखा है वो उल्टा बना रखा है। वो कैसे? लोग कहते हैं पहले मैं ये सारे काम करूंगा, ये जो और लक्ष्य बना रखे हैं इनको मैं पूरा करूंगा, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तब अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। और संत महात्मा ने ये कहा ये ऐसे काम नहीं करता है। सारी जिंदगी तो इन छोटे छोटे लक्ष्यों को ही खत्म करने में, पूरा करने में लग जाएगी, और जो एक सर्वप्रथम लक्ष्य है उसको तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो सर्वप्रथम लक्ष्य है उसको पूरा करना शुरू से ही, यह नहीं है कि बाद में जाकर के उसको पूरा करोगे। क्योंकि जब तक अंदर से वो भावना नहीं होगी, जब अंदर से ऐसा नहीं एहसास होगा कि सचमुच में मैं अपना जीवन सफल कर रहा हूं, तब तक क्या फायदा। पहले तो सर्वप्रथम वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और एक ही लक्ष्य, पहले दर्जे में एक लक्ष्य। दूसरे दर्जे में चाहे कितने लक्ष्य लगा लो, कोई बात नहीं, पर पहले दर्जे में पहला वाला लक्ष्य कि मुझको अपना जीवन सफल करना। मैं अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, यह मेरे लिए जरूरी है। यह बात मैं कल पे नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं परसों पे नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं 2 महीने में नहीं छोड़ सकता, यह बात मैं 4 महीने, 10 साल, 20 साल, 30 साल के ऊपर नहीं छोड़ सकता। मेरे को हर दिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में वो आनंद आए, मुझे उस शांति का अनुभव हो, और अंदर से जो एहसास होना चाहिए कि मैं अपना जीवन सफल बना रहा हूं, यह एहसास मेरे को हो, मेरा हृदय पूरा हो, आधा नहीं। ये जो प्यास लगी है इसको मैं बुझा पाऊं, और बुझाने के समय इसको मैं बढ़ा भी पाऊं, ताकि मैं और इसको बुझाता रहूं। तो समझने की बात है कि क्या तुम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया है या नहीं। फिर दुनियादारी की सारी बातें तुम दूसरे लक्ष्य पे रख दो, वो हो ना हो, ये हो वो हो, वो तो सब कुछ बदलता ही रहता है, वो तो सब कुछ बदलता ही रहता है। इस दुनिया में कोई स्थायी चीज नहीं है, दुनिया बदलती रहती है। परंतु वो लक्ष्य कि मैं अपना जीवन सफल करना चाहता हूं, जो श्वास हमारे अंदर आता जाता है, इसका हमारे साथ क्या नाता है। क्योंकि जब तक ये श्वास हमारे अंदर आता जाता है हम जीवित हैं। इस जीवन का हमारे साथ क्या नाता है, क्योंकि जब ये जीवन इस शरीर से निकल जाता है तो उसी शरीर के साथ जिसके साथ प्रेम था, सारी दुनिया उसी शरीर के साथ घृणा करना शुरू करती है। तुम समझते हो कि तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे जो कुछ भी तुमने इस संसार के अंदर किया, उसको करने से लोग तुम्हारे तरफ प्रभावित होते हैं। परंतु अगर ये सच्चाई है तो फिर ये दूसरी सच्चाई कैसी
कि जब कोई चीज तुम्हारे शरीर से निकल जाती है तो वही लोग जो तुम्हारे को प्यार करते थे, जो तुम्हारे आसपास रहने की इच्छा रखते थे, जो तुमको देख करके कहते थे बड़ा सुंदर है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, वही तुमसे घृणा करने लगते हैं। तुम्हारी याद दात में 1-2 दिन रो लेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ले जाओ उसको, फूक फाक दो। तो क्या नाता समझा? कई लोगों को मैं देखता हूं कि हाँ दादाजी आप बड़े अच्छे हैं, तो पोते उनके नाती पोते आते उनको चूमते, दादाजी आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, आप तो कितने अच्छे हैं। और कोई चीज निकल गई, गए दादाजी। वो नाता नहीं समझ पाते हम लोग। और अगर वो नाता नहीं समझा तो हमने क्या समझा? ये देखो ना, ये तो दुनिया का चक्कर है। क्योंकि सब लोग कहते हैं भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है, और जब भगवान की बात आती है तो हाथ ऐसे करते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये माइक्रोफोन जो लगा हुआ है मेरे आगे ये कहाँ है, और मैं कहूँ ये यहाँ है, तो लोग कहेंगे ये यहाँ 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 क्यों कह रहा है, वो तो यहाँ है, इसको अपनी उंगली यहाँ नहीं, इसको यहाँ लगानी चाहिए। और कोई मेरे से कहे कुर्सी कहाँ है जी, जिस पे आप बैठे हैं वो कुर्सी कहाँ है, और मैं कहूँ कि वहाँ है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि वहां क्यों करता है, इसको ऐसे करना चाहिए। संत महात्माओं की भी यही बात रही है। क्योंकि मनुष्य एक तरफ तो रट लगाता है कि भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, और जब बात करने लगता है भगवान की तो उंगली उसकी वहां जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि वहां क्यों करता है, इसको यहां करना, तो यहां होना चाहिए। क्यों? तो समझने की बात है कि इस दिमाग से हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। इस दिमाग से हम कई चीजों की रचना कर सकते हैं। परंतु इस दिमाग से जो सचमुच में हमारे अंदर है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस दिमाग की भी कुछ सीमा है, और उस सीमा को हम पहचाने कि इस दिमाग से, इन विचारों से, इन ख्यालों से वो जो चीज है जो सिर्फ अनुभव करने की है, सिर्फ अनुभव करने की है, और कुछ उसके साथ और कुछ नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और उसका जब अनुभव होगा तो क्या होगा, उसके लिए स्पष्ट है कि जब सत्य इस चेतना के साथ, क्योंकि ये है सब कुछ, ये चेतना है, इसलिए आज तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, विचार कर सकते हो, चीजों का अनुभव कर सकते हो। तो जब ये चेतना संसार के पास जाके लगेगी तो संसार का जो सारा सुख दुख है वो तुमको मिलेगा। अगर ये चेतना
ऐसी जगह लगेगी जहां दुख है, तो तुमको किस चीज का अनुभव होगा? दुख का अनुभव होगा। पर जब ये चीज ऐसी चीज के साथ जाके लगेगी, ये चेतना जब ऐसी चीज के साथ जाके लगेगी जो सदा, जिसके लिए कहा क्या? परमानंद, परम आनंद। जब ये चीज परम आनंद के साथ जाके लगेगी तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इसीलिए कहा जय सत चित आनंद। ये भी उसका नाम है एक, सच्चिदानंद। और इसका मतलब कि जो परम आनंद कहां है? नहीं, यहां। क्या ऐसी चीज है जिसको पाना मनुष्य के लिए सबसे उत्तम होगा, जिसको पाने से ये मनुष्य जीवन सफल होगा? क्या ऐसी चीज है? उस चीज को संत महात्माओं ने किया है, क्या कहा है? ज्ञान। क्यों ज्ञान कहा? क्यों उस चीज को ज्ञान कहा? ज्ञान, क्योंकि इस मन के अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में, अंधेरा क्यों है? अब जरा सोचो आप, अंधेरा क्या होता है? अगर एक कमरे में अंधेरा है तो उस अंधेरे को कैसे दूर किया जाए? बाल्टियों से? क्या कोई ये समझता है कि उस कमरे में बाल्टी ले जाई जाए और बाल्टियों को अंधेरे से भरा जाए और फिर बाहर फेंक दिया जाए तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं। अंधेरे को अगर दूर करना है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। जैसे ही रात को अंधेरा हो जाता है, क्यों? कि सूर्य अस्त है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अंधेरा प्रकाश का अभाव है, अज्ञानता ज्ञान का अभाव है। अज्ञानता के कारण मनुष्य भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि जैसे उस दिए में अगर रेत डाला जाए तो क्या फायदा हुआ उस दिए का? क्या फायदा होगा उसका? जो लैंटर्न प्रकाश न दे, उसका क्या फायदा? जो मोमबत्ती प्रकाश न दे, उसका क्या फायदा? क्या फायदा? मैं सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रेरणा देना चाहता हूं कि इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। इस जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। काहे ना फिर ना मिलेगा बंदे मनुष्य जन्म, फिर ना मिले, नहीं मिलता है। ये लोग तो कहते हैं नहीं, ऐसा ऐसा कर लो तो फिर दोबारा मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा। तुमको कैसे मालूम? तुमको कैसे मालूम नहीं मिलेगा? तुमको कैसे मालूम मिलेगा? हैं? दोनों ही बातें।
दोनों ही बात है। परंतु अगर यह जीवन इस तरीके से जिया कि नहीं मिलेगा और मिल गया दूसरा, वाह वाह है। क्यों वाह वाह नहीं है? और अगर ऐसे जिया कि मिलेगा और नहीं मिला तो फिर गड़बड़ होगी। तो इसलिए पूरी तरीके से, जैसे मैं सुना रहा था, संतरे की तरह एक एक क्षण को खूब निचोड़ करके उसका आनंद अपने जीवन में लाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ।